नायक जगत नियंता जगताधारण आनंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय कथा को श्रवण करें। जैसे पूर्व मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राधा रानी जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। प्रेम से भाव से श्री किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करें कि राधे तो बन भागिनी कौन तपस्या कीनो तीन लोक तारण करण सो तेरे आधीन। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर
सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, गर फूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, गर फूल जो मिल जाए राधा तेरे चरणों की। राधे राधे राम राधे 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 राम राधे, कुंज गली में राधे राधे, प्रिया सरोवर राधे राधे, ज्ञान कूंजड़ी राधे राधे, श्री मथुरा में राधे राधे, नंद भवन में राधे राधे, नंद गांव में राधे राधे, रंग महल में राधे राधे, श्री बरसाने राधे राधे, रतिया जी पर राधे राधे, रतिया जी पर राधे राधे, दाऊदी में राधे राधे, दाऊदी में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे बोलिए बरसाने वाली की जय हो। आइए परम पावन मंगलमय कथा श्रीमद् भागवत जी की कथा को हम लोग आज चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा दिन है ना, चौथा दिन भगवान का जन्म उत्सव का दिन होता है, जो बड़े ही जहाँ प्रभु का जन्म हो तो आनंदमय होता ही है। श्री हनुमंत प्रसाद मिश्रा जी के यहाँ पितरों के निमित्त पूर्वजों की कृपा से ये पावन आयोजन चल रहा है। श्रीमद् भागवत जी की पावन और अद्भुत कथा उसी को सुनने को मिलती है जिस पर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा, भगवान ही कृपा कर देता तभी कथा मिलती है। प्रयत्न चाहे जितना किया जाए, लेकिन जब तक ईश्वरीय इच्छा नहीं होगी तब तक कथा दुर्लभ है। तो आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम लोग आज कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी तो बड़े बड़े धनवान बैठे हैं, बड़े बड़े अभिमानी हो गए वो, लेकिन उन्हें कथा नसीब नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि नारायण की कृपा नहीं हुई, और नारायण की कृपा बिना कुछ संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेके न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और राम जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। कल की पावन कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री ध्रुव जी का चरित्र। जिन ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में दृढ़ संकल्प लेकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसे ध्रुव महाराज की हम कथा को श्रवण कर रहे थे। श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे गुरुदेव, इन्हीं के वंश में तो महाराज प्रियव्रत भी हुए हैं ना, मनु जी के। मनु जी के 2 पुत्र थे ना, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
प्रिय व्रत का मतलब है जो परमात्मा की भक्ति का दृढ़ संकल्प ले ले, परमात्मा को प्राप्त करने का संकल्प ले ले, जिसके अंदर भक्ति का संचार बना रहे, ये है प्रिय व्रत। व्रत माने उपासना, प्रिय यानी अच्छा लगना। तो अच्छा तो संसार में वही लगेगा ना कि हमें भगवान प्राप्त हो जाए, इसीलिए वो प्रिय व्रत है। प्रियव्रत जी महाराज ने जब देखा एक बार कि पृथ्वी पर निरंतर दिन और रात होता है, क्या कोई ऐसा उपाय भी हो सकता है कि पृथ्वी पर दिन ही दिन रहे, रात होवे न करे? कोई ऐसा उपाय भी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि सूर्य के समान अपने रथ में घोड़े बांधे और जो सुमेरु पर्वत था उसकी उल्टी प्रदक्षिणा करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप सूर्य भगवान रुक गए। 7 दिन तक सूर्य भगवान एक स्थान पर रुके रहे और पृथ्वी पर केवल दिन ही दिन था, रात नहीं हुई। ये बेस कम करके आवाज खोल दी। तो आज जब सृष्टि की ऐसी स्थिति हो गई, स्थिति ऐसी हो गई कि दिन ही दिन है, रात नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा जी तुरंत पहुंचे प्रियव्रत के पास। कहा भैया ऐसा है कि इस सृष्टि में दिन और रात दोनों की आवश्यकता है, और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मनु के वंश में उत्पन्न हो, आप ज्ञान की आप में कमी नहीं है। कि प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुनि। आत्मा राम यानी हृदय में भगवान विराजमान है प्रिय व्रत की। प्रियव्रत जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली, क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए अंधकार भी जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है। भाई राम जन्म का प्रकाश और कृष्ण जन्म का अंधकार दोनों का मतलब है ना। इसीलिए तो भादों के अंधेरिया रात में भगवान कन्हैया जन्मे है, और चैत्र मास में भगवान दिन में राम जी जन्मे हैं। तो आज प्रियव्रत जी ने अपने घोड़े को वापस तो लिया, अपने रथ को, लेकिन 7 दिन स्थिर रह जाने के कारण सूर्य से अनेक प्रकार के किरण निकली, जिनसे सप्तद्वीप एवं सप्त समुद्र का निर्माण हुआ। शाकल्य, पुष्कर, जम्बू आदि सप्तद्वीप थे। हम जो द्वीप में रहते हैं उसका नाम क्या है? हम जो द्वीप में रहते हैं इसका नाम जानते हैं? इसका नाम है जम्बू द्वीप। ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ हम रहते हैं। जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप भारत वर्ष से आर्यवर्त क्षेत्र अंतर्गत अयोध्या जनपद है। तब रुद्रावली है ना। प्रियव्रत जी ने अपने पुत्र, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे अग्निद्र, उनको जम्बूद्वीप का राजा बनाया और अपना जीवन परमात्मा में विलीन किए। और इधर अग्निद्र का जब राज चल रहा था, और उनके यहाँ पर उनके जो लड़के थे जिनका नाम था नाभि, नाभि के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, तो नाभि ने अपनी पत्नी सहित मिलकर यज्ञ पुरुष भगवान का ध्यान किया। यज्ञ पुरुष यानी स्वयं नारायण। श्री नारायण भगवान का ध्यान किया। उससे प्रसन्न होकर श्री नारायण भगवान ही अपने अंश कला रूप में नाभि के यहाँ पर जन्म लेते हैं, जिनका नाम श्री ऋषभदेव जी होता है। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। ये ऋषभदेव जी की भी जन्मस्थली अयोध्या ही है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी महाराज हैं।
इन्हीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। सनातन धर्म से कोई भिन्न नहीं है, विचार करना। जैन धर्म वाले अगर कहें हमारा पंथ धर्म अलग, ऐसा नहीं है। आप भी विष्णु के ही वंशज हैं, आप ही मनु की संतान हैं। श्री ऋषभदेव जी महाराज इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये ऋषभदेव जी वही हैं जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा तो पृथ्वी पर भी क्रोध किया इन्होंने। लेकिन ऋषभदेव जी एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं अपने पुत्रों को। इन्होंने अपने सभी पुत्रों को एकत्र किया, बुलाया और कहा कि बेटो एक बात जानू कर। बोले कौन सी? कि ना हम देहो देह भाजम नृपलोके कटान करमते विहंग भुजाये तपो दिव्यम पुत्रम कायेन सत्वा। हे पुत्रो, संसार में अपने उदर का पालन पोषण मानव के अतिरिक्त भी प्रत्येक जीव करता है। मानव करता ही कोई बड़ी बात तो नहीं है। अरे जो नाली में कीड़े भी पड़े रहते हैं वो भी अपना पेट भर सकते हैं। तो बेटे उस पेट भरने तक सीमित मत रहना। आपको चाहिए सत्कर्म करो, परमात्मा की भक्ति, तप, त्याग, तपस्या करो, अच्छे लोगों की संगत करो, क्योंकि संगत का प्रभाव भी बड़ा दिव्य होता है। कि कबीरा संगत साधु की कबीरदास जी ने भी कहा ना कि साधु की संगत करे। साधु की संगत करने के लिए इसलिए बताया गया है कि संत की संगत, अगर संत कुछ नहीं दे तो आपस में ही सत्संग करता है, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता रहेगा। जैसे कोई इत्र बेचने वाला है, हम इत्र खरीदे ना उससे, लेकिन उसके पीछे चले जाएं तो हमें इत्र की खुशबू जरूर मिलती रहेगी। संगति का असर सबसे बड़ा है। अच्छी संगत है तो जीवन अच्छा बन जाएगा, और बेकार संगत है तो जीवन नरक बन जाएगा भैया। एक तोते के दो बच्चे थे, ध्यान से समझना। छोटे छोटे दो बच्चे थे और एक बच्चा एक साधु के यहाँ पर पला और एक बच्चा तोते का एक कसाई के घर पल गया। दोनों जो बच्चे बड़े हुए तो बाजार में वह दोनों बच्चे को बेचने के लिए साधु ने भी भेज दिया और कसाई ने भी भेजा। अब जो साधु के यहाँ पर पला था उसकी जो रेट लिखी थी एमआरपी, कहा कि ये तोता 1 लाख का है। अब एक राजा उधर से निकला और उसने देखा कि 1 लाख का तोता, जरूर कुछ खास बात होगी, लाओ इसे खरीद ले। राजा ने तुरंत 1 लाख का वह तोता खरीद लिया और जैसे ही आगे बढ़ा राजा तो उसने देखा कि एक तोता तो 50 रुपए में मिल रहा है। राजा ने देखा दोनों तोते देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, ये 50 रुपए का मिल रहा है, चलो इसे भी खरीद लेते हैं। अब राजा ने वो भी तोता खरीद लिया। अब जब राजा ने दोनों तोतों को खरीदा तो देखो एक भाव कैसा होता है कि जो महंगी चीज होती है उसकी हिफाजत भी बड़ी व्यवस्थित करना पड़ता है। तो जो सोने का तोता था, तो जो 1 लाख का तोता था उसे सोने के
पिंजड़े बनवाया और सोने के पिंजड़े में राजा ने अपने कमरे में लगा दिया। और जो 50 रुपए में तोता था उसे एक लोहे के पिंजड़े में द्वारे टांग दिया। अब रात्रि का समय हुआ, राजा विश्राम करने लगा और जैसे ही प्रातः काल के 4 बजे तो जो सोने के पिंजड़े में बैठा तोता जो संत के यहाँ पर पला था, वो 4 जैसे ही बजे प्रातः काल के तो वो कहने लगा, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। हरि जागत है तो सोवत है, हरि जागत है तो सोवत है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। बड़ा सुंदर भाव तोता रखे है। राजा तुरंत अचानक आंख खुल गई। राजा की अचानक आंख खुली तो राजा ने कहा, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जीवन भर में सोया हूँ। जीवन भर में कैसे सोया हूँ, मोह निशा में बीत गई मेरी पूरी जीवन। अब मुझे जागना चाहिए, चेतना चाहिए। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो तोता बड़ा सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये तोता सवेरे ही जगाता है और बड़े सुंदर सुंदर भजन गाता है। राजा तुरंत उठा, स्नान ध्यान किया और राजा स्नान ध्यान कर कर जैसे ही महल के बाहर निकला तो जो 50 रुपए वाला तोता लोहे के पिंजड़े में था, राजा उसके पास से निकला। बस राजा को देखते ही तोता बोला, काटो मारो, काटो मारो। राजा ने कहा, ये क्या कह रहा है? कि 50 रुपए वाला तोता तो कह रहा है काटो मारो। और राजा ने कहा कि भैया ऐसे निकाल दो यहाँ से। तो कहने का अभिप्राय जैसी संगत है उसी प्रकार से जीव के गुण भी आ जाएंगे। आज भरत जी महाराज, आज ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को ये सुंदर उपदेश दे रहे हैं। अंत में श्री ऋषभदेव जी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज को राज सिंहासन दिए और स्वयं वानप्रस्थ और संन्यास के लिए निकल दिया। भरत जी महाराज ने भी बड़े आनंद के साथ, जब तक वानप्रस्थ का समय नहीं आया तब तक उन्होंने बड़े ही धर्म के साथ अपना राजपाट किया। किसने? भरत जी ने। ये वो भरत नहीं है राम जी के भैया, ये ऋषभदेव जी के पुत्र हैं भरत जी, ध्यान देना। तो श्री भरत जी महाराज ने बड़े ही सुंदर भाव से राज किया, धर्म का संचालन किया और जब समय आया वानप्रस्थ का तो उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा कर स्वयं गंडकी नदी के तट पर जाकर कुटिया बनाकर ध्यान करने लगे। परम पावनी गंडकी नदी जो नेपाल में है, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि गंडकी नेपाल में, लेकिन अब तो सब जानने लगे जब से शालिग्राम जी महाराज अयोध्या पधारे हैं। गंडकी कौन थी? गंडकी के जन्म का इतिहास, गंडकी एक वैश्या थी। जीवन भर गंडकी ने वैश्यावृत्ति की, लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्या मेरा जीवन इसी तरह रहेगा, मुझे भी मोक्ष मिलेगा कभी? ऐसा मन में विचार कर एक संत के चरण में गंडकी चली गई और कहा कि हे प्रभु, हे संत महाओ, आप ऐसी कुछ कृपा कर दें कि मेरा जीवन भी मंगलमय हो जाए।
लेकिन महाराज जो मेरा व्यापार है मैं उसे छोड़ नहीं सकती, ये आपको स्पष्ट बता देती हूँ। उसके बाद भी यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर सकते हो। तो संत ने कहा ठीक है, तू जैसा व्यापार करती है कर, कोई रोक नहीं, लेकिन एक काम करना, आज के बाद कोई भी पुरुष तेरे पास आवे तो उसे व्यापार की दृष्टि से ना देख कर उसे अपने पति की दृष्टि में देखना है। जो व्यवहार पति पत्नी का है उसी प्रकार से उससे व्यवहार करना। गंडकी ने संत की बात मानी और उसी प्रकार से अपना व्यवहार कर रही थी। संत कृपा होने को थी, एक दिन स्वयं नारायण एक मनुष्य का रूप धारण कर गंडकी के पास रात्रि को पहुंच गए। और गंडकी के पास जब रात्रि में पहुंचे हैं, आज गंडकी ने जैसे पति का स्वागत करती है ऐसे स्वागत उसका किया। किसका? श्री भगवान का। आज भगवान के चरण दबा रही, चरण दबाते दबाते भगवान ने लीला रची। और लीला रची तो भगवान ने कहा कि अरे गंडकी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। गंडकी ने तुरंत प्रभु के सर दबाना शुरू किया और सर दबाते दबाते भगवान ने ऐसी लीला की कि अपने प्राण ही छोड़ दिए। अब गंडकी विलाप करने लगी, हाय विधाता, ये क्या हुआ, ये कैसे मर गया। सुबह सब लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा कि इस आदमी का गांव देश पता किया जाए, कहाँ का है, परिवार में भेज दिया जाए। लेकिन स्वयं जब जगदीश्वर नारायण की लीला तो कौन सा परिवार, बस भैया फिर क्या था। गांव वालों ने कहा लगता है अनाथ है, लाओ इसका अंतिम संस्कार हम ही लोग कर देंगे। गांव वालों ने अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शमशान घाट को ले गए। और इधर क्या होता है कि जो गंडकी थी वह 16 श्रृंगार कर आज उसी शमशान घाट पर पहुंची। चिता पर लाश रखी हुई है, जलाने की देरी थी। गंडकी ने हाथ जोड़ा, कहा गांव वालों एक उपकार मेरे लिए कर देना। बोले क्या? बोले मैं इसके साथ सती होना चाहती हूँ। लोगों ने कहा हे राम, एक वैश्या कहती कि मैं सती हो जाऊंगी, ये कौन सा धर्म है? बोले पागल है, तो इसके साथ सती हो जाएगी, इसका क्या तेरा संबंध? बोले ये मेरे पति है। बोले कब? बोले ये तो परमात्मा जानता है। लोगों ने कहा लगता है मूर्ख है ये। आज गंडकी उस चिता पर बैठ गई और कहा कि खबरदार कोई आग लगाएगा इसमें। गंडकी ने हाथ जोड़ा, कहा कि हे नाथ, अगर मैंने मन क्रम वचन से इन्हें पति रूप में स्वीकार किया हो तुरंत अग्नि जल जाए। और जैसे गंडकी ने ये भाव रखा तुरंत अग्नि जल गई और गंडकी आज सती हो गई। और जब गंडकी सती हुई है तो वहीं में से जल की धारा बहने लगी और जो पुरुष रूप में भगवान वहां मृत पड़े थे वो शालिग्राम बन गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ये वही पावन गंडकी नदी है जहां पर श्री भरत जी महाराज ने कुटिया बनाई और ध्यान करने लगे। समय बड़ा प्रेम से चल रहा था, आनंद से श्री राम जय राम गाते थे। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई कि एक गर्भवती हिरणी उसी नदी में पानी पी रही थी कि तब तक एक भयंकर शेर भूखा जोर से दहाड़ते हुए उस हिरणी को खाने के लिए हुआ। और भरत जी महाराज देख रहे थे। भरत जी महाराज ने देखा कि हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए जैसे ही गंडकी में छलांग लगाती है और शेर की दहाड़ के कारण उसका प्रसव जो बच्चा था उसी गंडकी में गिर जाता है और शेर उस हिरणी को खाकर चला जाता है। अब वो पानी में डूब रहा हिरण का बच्चा। श्री भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे को बचा लिया और बड़े प्रेम से अपने अंग वस्त्र से उसको पोंछा, नहलाया और लेकर अपनी कुटिया में आ गए। अब तो भैया भरत जी महाराज जो सुबह संध्या माला जाप करते थे वो माला छोड़कर केवल उस हिरण के बच्चे में लगे रहते थे।
हिरण के बच्चे में दिन भर लगे रहते, नरम नरम दूब लेकर आते थे, प्रेम से खिलाते थे। अब कोई काम नहीं बचा था। एक दिन हिरण के बच्चे को घास लेने के लिए कुटिया से बाहर गए और हिरण का बच्चा कुटिया से बाहर निकला तो हिरणों का झुंड भी निकल दिया। और भैया जब हिरण का झुंड निकला ना तो हिरण के बच्चे ने सोचा कि ये तो अपने ही समाज वाले लग रहे हैं। कौन लग रहे हैं? अपने समाज वाले। ये अपने ही समाज वाले लग रहे हैं। किसने सोचा भैया? हिरण के बच्चे ने। अब हिरण का बच्चा भी उनके पीछे चल दिया, हिरणों के झुंड के। फिर क्या होता है? घास को लेकर जब श्री भरत जी महाराज पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि कुटिया खाली है, हिरण का बच्चा ही नहीं है। तो भरत जी को लगा कि मेरे ना रहने पर किसी शेर ने इसे खा लिया। अब भरत जी महाराज बड़े दुखी हैं। सुबह संध्या यही चिंता करते कि हिरण के बच्चे को शेर ने खा लिया, क्योंकि मन लगा ना उसके प्रति। कोई भी अपनी प्रिय चीज हमसे दूर हो जाए तो उसका चिंतन तो करते रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि मिलना अब संभव नहीं है, तब भी हम उसका चिंतन करेंगे। इसी प्रकार से भरत चिंतन करते करते प्राण निकल गए। शास्त्रों में कहा गया है कि अंत में जैसी मति हो जाती उसी प्रकार से उसकी गति भी होती है। अंत में मरने के बाद जो भरत जी थे उन्हें हिरण का जन्म मिला। किसका जन्म मिला? हिरण का जन्म मिला। और भैया हिरण के जन्म में भरत जी महाराज के पुण्य कर्म अच्छे थे कि पूर्व जन्म की बात याद थी। तो भरत जी महाराज ने कहा कि कैसे भी करके ये जन्म जो भी नारायण ने दिया है भोग लूंगा, लेकिन अंत भला ही हो। समय अनुसार वह हिरण का भी शरीर भरत जी महाराज ने त्याग दिया। समय अनुसार भरत जी ने भी त्यागा और उन्हें दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म दिया। अब ब्राह्मण के घर में जन्म तो लिया, लेकिन पुराने जन्म की स्मृति थी, पुण्य कर्म अच्छे थे ना। फिर क्या होता है कि पुराने जन्म की स्मृति थी, तो भरत जी ने कहा कि पिछले 2 जन्मों से मैं भटक रहा हूं। हिरण का जन्म लिया केवल हिरण की आसक्ति करने से, और अब जाकर कहीं मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए इस शरीर में अब भटकने का काम न करूं, ऐसा काम करूं कि मेरा मोक्ष हो जाए। अब ये बात का चिंतन करते हुए बचपन से ही भरत जी महाराज मौन रहने लगे। अब कुछ बोले ना तो घर वाले बोले कि लड़का की बुद्धि मोटी है, दिमाग खराब है इसका, पागल है लगता है। विद्यालय जबरदस्ती भेजा कि जाओ पढ़ने चले जाओ। हल्का इको डालो, इको। विद्यालय भेजा जब, तो विद्यालय जाने के बाद भरत जी महाराज कुछ पढ़वे न करे। गुरुजी महाराज ने सोचा कि सब पढ़ नहीं रहे, लाओ एक काम करो, भरत जी महाराज को उनके घर पहुंचा दे, पिताजी से बता तो दे कि आपका लड़का नहीं पढ़ रहा। नहीं, घर वाले शिकायत लेके पहुंच जाएंगे कि कहा भैया मास्टर साहब आप पढ़ाए का है नहीं। अब भैया भरत जी महाराज के घर पर पहुंचे शिकायत लेकर मास्टर साहब स्वयं, और गुरुजी ने कहा कि ये लड़का पढ़ता बिल्कुल नहीं है। बोले ये लड़का बिल्कुल पढ़ता नहीं है। लड़की की ओर देखा, कहीं बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे आप?
तो लड़का बोला, यानी श्री भरत जी महाराज बोले, कहीं ऐसा है पिताजी सब गलत सलत पढ़ाते हैं। बोले गुरुकुल में गलत शिक्षा, ये कौन कह रहा? बोले हमने बिल्कुल समझा है। बोले क्या पढ़ाते हैं? बोले विद्यालय में पढ़ाते हैं का से कबूतर, खा से खरगोश, ये सब तो पढ़ाया जाता है ना। तो पिताजी बोले इसमें गलत क्या है, सही तो पढ़ा रहे, का से कबूतर खा से खरगोश। बोले पिताजी अगर मैंने का से कबूतर खा से खरगोश कहा और कहीं मेरे प्राण निकल गए तो मुझे अगला जन्म वही मिलेगा। पिताजी ने बड़ी तेज डांटा, पागल अभी तो पढ़ने की उम्र है तेरी और तू जन्म मृत्यु की बात करता है। अब पिताजी को क्या पता कि ये 3 जन्म से फंसा हुआ है। बस भैया फिर क्या था, भरत जी महाराज ने कहा कि अब पढ़ने नहीं जाएंगे। बुद्धि जैसे जड़ हो गई हो, इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। क्या नाम हो गया? जड़ भरत। इनसे जोर से बोला करो, हाँ जड़ भरत। अब जड़ भरत जी महाराज जब कुछ करते नहीं, बस बैठे रहते, और पिताजी भी उनके समय अनुसार जब उनके प्राण छूटे तो अपने बेटों से कहा कि बेटो, ये जो तुम्हारा जो छोटा भाई है ये बड़ा ही सीधा है, थोड़ा बाबरा है, बुद्धि मोटी है, इसका ख्याल रखना। बस भैया फिर क्या था, पिताजी उनके गए वैकुंठ, और इधर बड़े भाइयों ने तो बड़ी सेवा की, भाइयों का बड़ा स्नेह था, लेकिन उनकी जो भाभियां थी उनका क्या कहना। एक दिन कभी विचार करने लगी, कहीं देखो हमारे पति दिन भर खेत में काम करती हैं और ये घर में पड़ा रहता है और दिन भर खाया करता है, खाते खाते इतना मोटा हो गया है, और इसके लिए तो हमें दिन में कम से कम 4-4 बार भोजन बनाना पड़ता है। कितने बार? 4-4 बार, और एक बार में तो कम से कम 10-20 रोटी खा ले। तो भाभियां परेशान थी कि इसको इस तरह से घर में रहना ठीक नहीं है। अब उनको क्या पता कि संसार में खाता वही है जिसका जितना खाता है, अपने खाते से ज्यादा तो कोई नहीं खाएगा। कोई अपने खाते से ज्यादा खा सकता है क्या? जितना भगवान ने उसके नसीब में लिखा उतना ही खाएगा। ऐसी एक कहानी याद आई कि एक संपन्न परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसके सब गुण बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि वो खाता बहुत था, और इतना खाता था कि घर वालों ने कहा कि एक काम करो, ऐसे निकल ले भैया, अब तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे। उसे घर से भगा दिया। अब वो कुछ दूर गया, लौट कर आया, सोचा कि कहाँ जाऊंगा, चलो घर में शायद गुस्सा शांत हुआ हो, फिर से भोजन मिल जाए। घर में पहुंचा, परिवार वालों ने कहा कि अब क्यों आए? बोले हमने सोचा हमें निकाल कर पछता रहे हो ना। बोले यार कोई पछता नहीं रहे, तुम निकल। अब बेचारा दुखी होकर जब चला तो उसने एक आश्रम देखा। क्या देखा? आश्रम। तो द्वारे पर एक संत महात्मा मोटे तगड़े बैठे हुए थे। संत महात्मा मोटे तगड़े होते ही है, अब पतला दुबला संत हो तो भी तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे महाराज जी तो कहा करते थे कि जो मंदिर का स्थान है उसका गेट बड़ा होना चाहिए, स्थान का द्वार और संत का पेट, ये जब तक बड़ा नहीं है तब तक अच्छा ही नहीं लगेगा। तो अब मोटे तगड़े संत महात्मा बैठे तो ये तुरंत देखा, बोले ये संत लगता है खाते बहुत है, इसीलिए तो मोटे हैं। अब संत के चरणों में गिर के हमारा हमें भी चेला बना लो। बोले ठीक, चेला बन जाओ, वैष्णव हो जाओ। बोले हमें करना क्या है? बोले करना क्या, आश्रम में रहोगे, राम राम करो, और तुम्हें करने की क्या जरूरत है? बोले महाराज भोजन? बोले हमारे यहाँ 3 समय भोजन होता है। तो बोले 3 समय? बोले 4 समय खाना कौन दिक्कत है, भगवान का दिया सब है।
तो इसने मन में सोचा कि ये बढ़िया काम है, ना तो खाने का कोई दिक्कत है और काम भी कुछ नहीं करना और ना कोई डांटेगा। और बड़े प्रेम से भाव से ये आश्रम में रहने लगा। लेकिन मुसीबत ऐसी होती है कि वो पीछा नहीं छोड़ती। एकादशी का दिन आया। अभी सवेरे उठा तो अपने आश्रम में गया, चूल्हे उल्हे देखे तो बिल्कुल सब शांत है, आग जली नहीं चूल्हे में। तो ये लौट कर गुरु जी के पास में आया, गुरुदेव आज चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बोले अरे हमने बताना भूल गए, आज एकादशी है। बोले एकादशी क्या होती है? बोले ना कुछ बनेगा ना खाएंगे। तो इसने हाथ जोड़ा, कहे महाराज एकादशी का व्रत करने के लिए तो और लोग हैं ना, मैं थोड़ी कर पाऊंगा। और अगर आज आपने जबरदस्ती मुझसे एकादशी कराई तो द्वादशी के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगा। गुरुजी महाराज बोले लगता है बड़ा मुश्किल है, दिक्कत ज्यादा है। तो बोले बना लोगे? बोले मरता ना क्या करता, बना लूंगा। तो बोले आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा बेटा, बनाने की संपूर्ण सामग्री लेकर नदी किनारे जाना, प्रेम से बनाना। बस फिर क्या था, किसने भी घी गुड़ आटा सब इकट्ठा किया और नदी किनारे जाने को तैयार हुआ। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देख बेटा, अब तू वैष्णव संत हो गया और वैष्णव बिना भगवान के भोग लगाए भोजन नहीं ग्रहण करते, इसलिए तुम भगवान का भोग लगाना तभी भोजन ग्रहण करना। इसने कहा ठीक महाराज। जल्दी दौड़ता हुआ गया, हाथ पांव धोए और इसने भोजन बनाया। भोजन बनाकर, क्योंकि भूख लगी हुई थी तेज ना, पहले बना बनाया मिल जाता था, तो आज तो बनाना पड़ा। बस फिर क्या था, इसने सोचा कि गुरु जी ने कहा भगवान को भोग लगाना है। अब भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा प्रेम से कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब इसने भगवान को बुलाना प्रारंभ किया और कहा कि देखो प्रभु, अगर आज आप मेरा बनाया हुआ रूखा सूखा कर छोड़ दिया और सोचो आश्रम में भगवान बने हैं तो वहां से प्राण बचा के मैं आया हूँ, और आश्रम के भरोसे यदि रहे तो आपको आज भूखा ही रहना पड़ेगा। आज इसकी प्रेम पुकार ऐसी थी कि श्री भगवान जी महाराज आज इसके सामने प्रकट होते और अकेले नहीं, श्री जानकी जी के साथ में। बोल भक्त वत्सल भगवान की नीलाम भूषम मन को मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। नीलाम श्याम मन को मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। पाणु महाकाय एक चार चापम, पाणु महाकाय एक चार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलाम भूषम मलको मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। आज श्री जानकी जी के साथ में परमात्मा प्रकट हुए हैं, और परमात्मा जैसे ही प्रकट हुए तो इसने देखा श्री राम जानकी सरकार सामने खड़े हैं। इसने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया
लेकिन दुखी हो गया। आप लोग इधर भी बैठ जाइए, इधर सब बढ़िया व्यवस्था है। इसने जानकी जी को और राम जी को देखा, प्रसन्न तो हुआ लेकिन थोड़ा घबराया। बोले क्यों? बोले भोजन दो ही व्यक्ति का बनाया था, व्यवस्था यहाँ 3 की करनी पड़ेगी। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी जोड़ी बड़ी सुंदर है, प्रभु प्रेम से पाओ, थोड़ा भूखा ही रह जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े भाव से सीधी सीताराम जी को प्रेम से भोजन कराया, और भोजन कराकर जब भगवान जाने लगे तो कहीं प्रभु अगली बार थोड़ा जल्दी आना। अब ये वहां से आश्रम गए और गुरु जी को कुछ नहीं बताया। चला 15 दिन ऐसे, अगली एकादशी आई तो गुरु जी महाराज ने कहा कि क्यों चेला क्या हुआ? बोले गुरु जी वहां भगवान 2 आते हैं। गुरु जी ने कहा 2 भगवान आते हैं? बोले हाँ भगवान 2 आते हैं, इसलिए थोड़ा सा सामग्री बढ़ा दीजिए। गुरु जी ने भी मन में सोचा शायद बेचारा भूखा रह जाता है इसलिए कह रहा है, झूठ बोल रहा है। गुरु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 लोगों को ले जाओ। 7 सेर आटा वगैरह उसी के हिसाब से गुड़ घी आदि लेके पहुंचा। अब ये नदी के किनारे बैठकर बड़े प्रेम से भगवान का भोजन बनाया, और भोजन बना के पहले बुलाता था मेरे राम आइए, राजा राम आइए। अब जानता है कि जानकी जी भी आएंगी, तो उसने फिर आवाज लगाई कि सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोगे लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही इसने बुलाया है मानो भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, श्री राम जानकी सहित श्री लक्ष्मण जी को भी ले आए। और इसने देखा कि लखन लाल जी आए हैं, इसने पूछा कि प्रभु ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये हमारे छोटे भाई हैं। बोले छोटे भाई? बोले ये छोटे भाई आपके सगे हैं? प्रभु राम जी ने बोला हाँ सगे हैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? प्रभु लगते नहीं, ना तो चेहरे से ना तो स्वभाव से। बोले नहीं नहीं हमारे सगे भाई हैं। लक्ष्मण जी सोचे कि भगवान आज कहाँ फंसा लाए, ऐसे व्यक्ति का निमंत्रण जो पहले वही पूछने लगा। बोले प्रभु आज भोजन 2 ही लोगों का बनाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप भी आए हो, लक्ष्मण जी आए, चलो प्रेम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भूखा ही रह जाऊंगा और क्या होगा। बस बड़े प्रेम से भाव से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भगवान जाने लगे तो इसने पूछा कि प्रभु अगली बार कितने जने आओगे ये बता दो, अगली बार कितने लोग आओगे ये बता दो। प्रभु बोले चिंता मत करो, आ जाएंगे, आप तो इंतजाम करो। गुरु जी से इसने तब भी कुछ नहीं कहा। भैया फिर क्या था? गुरु जी से इसने कुछ नहीं कहा। जब एकादशी आई तो एकादशी के दिन गुरु जी महाराज ने कहा कि आज भोजन नहीं बनाने जाओगे? बोले गुरु जी क्या बताऊं, आप एक भगवान को बुलाता हूं 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं 3 चले आते हैं। एक काम करो कुछ और बढ़वा दो, राशन जितना बढ़ सके। गुरु जी ने मन में सोचा कि ये पक्का बेचता होगा, अकेला तो खा नहीं पाएगा इतना। तो गुरु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे एक काम करो दे दो, और इसके पीछे चल के देखेंगे हम लोग कि ये करता क्या है। गुरु जी ने उसे राशन बढ़वा दिया और वो राशन लेकर गया, नदी के किनारे बैठकर प्रेम से भाव से बुलाने लगा। पहले राम जी को बुलाता था, फिर जानकी, और राम जी अब जान गया, लक्ष्मण जी आने लगे तो फिर आवाज देता है कि लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए,
में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, ते क्षण तहाँ प्रगट भयो पूरा राम दरबार। तुरंत भगवान श्री राम जी, लखन जी, जानकी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी सब पहुंचे। और इसने देखा जैसी सबको हाथ जोड़ा, जय हो भगवान तुम्हारी जय हो। और राम जी से कहा एक चीज बताओ, मैंने ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी ली है ना कि उनके खानदान भर की। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो आ गए अब हम लोग। तो बोले प्रभु एक चीज और आज मैंने बड़ा सुंदर किया। बोले क्या किया? बोले आज हमने भोजन ही नहीं बनाया। भगवान बोले भोजन नहीं बनाया और आपने बुला लिया? बोले जब जानता हूँ एक का भोजन बनाओ तो दो आते हैं, दो का बुलाओ तीन आते हैं, तीन को बुलाओ तो आज तो देखो जैसे अरे आदमी की छोड़ो एक बंदर तक पकड़ लाए। जब जानता हूँ कि मुझे मिलना कुछ नहीं तो बनाने से फायदा क्या। अब ये पड़ा है सामान, आप जानो आपका काम। भगवान राम जी ने कहा अब तो भोजन बनाना पड़ेगा हम ही को। जानकी जी को इशारा किया कि अब भोजन बनाइए। श्री हनुमान जी महाराज आज चौका लगाने लगे, जानकी जी लीपने लगी, शत्रुघ्न जी महाराज साग भाजी काटने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने पहुंच गए और भरत जी भंडारे की व्यवस्था देखने लगे। क्योंकि विश्व भरने पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यश होई। विश्व भरने पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यश होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री भरत जी महाराज आज भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसे ही आज चूल्हे में जानकी जी ने अग्नि को प्रज्वलित किया कि 9 निधि अष्ट सिद्ध और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि आज आसमान से आ गए। माता थोड़ा प्रसाद हमें भी मिले, माता थोड़ा प्रसाद हमें भी मिले। और ये आंख बंद करके बैठा है पेड़ के लगे। किसी ने कहा क्यों आंख बंद करे हो, आंख खोल के देखो। बोले क्या देखे, बनता हुआ देखा भी तो नहीं जा रहा हमसे। और सोचा थोड़ी सी प्रसादी मिल जाए तो ये देखो इतने आकाश में घूमने लगे, अब इसमें तो बचे गए। तब तक भैया गुरु जी आ गए और गुरु जी ने देखा कि चेला पेड़ के नीचे बैठा है, सामग्री रखी हुई है और सोच रहा है कुछ। चेला से बोला क्यों भाई भोजन नहीं बनाया? बोले गुरु जी आपने तो मेरे पीछे इतने भगवान लगा दिए, देखो। गुरु जी ने कहा हमें तो कोई नहीं दिख रहा। राम जी के सामने गया, हाथ जोड़ा, कहा कि ये तो बड़ी विडंबना हो गई प्रभु। एक तो आपके कारण गुरु जी ने तो एकादशी नहीं करा पाई, लेकिन आपने करा दी। और दूसरी समस्या ये है कि आप मुझे दिखते हो, गुरु जी को नहीं। अरे गुरु जी हमारे विद्वान हैं, गुरु जी श्रेष्ठ हैं, गुरु जी को दर्शन। भगवान बोले गुरु विद्वान है, श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गुरु जो आपके हैं वो सरल नहीं है। मैं सरलता से प्राप्त होता हूँ। गुरु जी ने पूछा चेले से क्या कहा प्रभु ने? बोले गुरु जी आप सरल नहीं हो। तो गुरु जी सरल तो नहीं, लेकिन चेले की बात सोचकर रोने लगे। बोले मैंने विद्या अध्ययन की, शास्त्र को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, लेकिन जिससे परमात्मा मिलते हैं मैं वो भक्ति नहीं समझ पाया। गुरु जी की आंखों से अश्रु गिरने लगे और गुरु जी की आंखें तरल हो गई। जहाँ तरलता आ जाती है तो सरलता अपने आप आ जाती है। श्री सीताराम सरकार का दर्शन करते हैं गुरु जी महाराज। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। इन कथाओं पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग भी सरल नहीं है। श्री जड़ भरत जी की स्थिति यही थी कि वो उनकी भाभियां सोचे कि ये दिन भर खाता रहता है बस केवल, और इसके पास कोई काम नहीं है, आज आने दो। इसकी शिकायत करते हैं ना, वो इसे खेत पे उठा ले जाए।
कहाँ ले जाए? खेत पे। और जड़ भरत जी को खेत पर काम करना चाहिए। आज सभी उनकी भाभियों ने विचार किया, बस भैया फिर क्या था, सभी के जब पति आए तो शाम के समय सबने कहा देखो आप लोग दिन भर खेत में काम करते हो और ये दिन भर पड़ा रहता है, अरे इसे भी ले जाओ, कुछ नहीं तो वहां पर पक्षी आते हैं दाना खाते हैं, ये भगाया करेगा। भाइयों ने कहा बात तो सही है। सवेरे भरत जी से कहा कि चल भैया खेत पे। जड़ भरत जी महाराज खेत पर गए और कहा देख कल इसमें हमने बीज बोए हैं खेत में, चिड़ियां आएंगी बीजों को ग्रहण करेंगी, तो ये काम कर भगाना, चिड़ियों को भगाना। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है। आज जड़ भरत जी महाराज चिड़ियों भगाने की ड्यूटी लग गई, डंडा लेकर बैठ गए खेत में और चिड़ियों का झुंड आया, खेतों में दाने चुगने लगा। भरत जी महाराज ने डंडा उठाया और भगाने के लिए जैसे ही हुए तो भरत जी ने मन में विचार किया कि ये चिड़िया तो परमात्मा की है, लेकिन फिर सोचते हैं कि मेरे भाई का खेत है और खेत में जो दाने हैं ये खराब कर देंगी। फिर सोचते हैं कि दाना आया कहां से, दाना भी तो परमात्मा ने दिया है। और बोले खेत भी परमात्मा का ही तो है, जीव का इस संसार में है क्या? जिस जमीन में जीव रहता है, आज मैं रहता हूं, मेरे बाद और कोई रहेगा और कोई के बाद और कोई रहेगा, ना तो वो जमीन कहीं सरकेगी, केवल सरकेगा कौन? जो जीव आत्मा यहां से वो चलता रहेगा। जो स्थिर है वो परमात्मा की बनाई हुई कोई भी सत्ता अलग नहीं हो सकती, हट नहीं सकती। तो इन्होंने जब जो चिड़ियों को भगाया तो चिड़ियां डर के जब भागने लगी, तो फिर जब ये सब विचार किया तो बुलाने भी लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। सीता राम जय सीता राम, राजा राम जय राजा राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। बड़े भाव से बुला रहे आओ चिड़िया आओ, ये खेत की फसल आप ही की है, परमात्मा की है, सब खाते रहो। बस भैया ये स्थिति देखकर पड़ोसी जाकर उनके भाइयों के पास पहुंच गया, कहीं देखो तुम्हारा भाई एकदम पगला गया है। बोले क्या हुआ? बोले ये तो उल्टा चिड़ियों को बुला बुला कर खिला रहा है। भाई लोग आए गुस्से में, जड़ भरत जी महाराज को डांटा और धक्का दे दिया, जा निकल जा घर से। आज जड़ भरत जी ने कहा कि हे नाथ बड़ा उपकार किया, कम से कम आज एक इशारा कर दिया, आज मैं घर छोड़कर तेरे भजन के लिए निकल रहा हूँ। सीता राम जय सीता राम, राजा राम जय राजा राम। राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। आज भरत जी ने कहा प्रभु बहुत बड़ा कृपा की है, अब मैं भजन करूंगा। भरत जी महाराज आज निकल लिए घर छोड़कर। और इधर क्या होता है कि भरत जी महाराज जब घर से निकले हैं
तो एक डाकू था, उसने देवी के मंदिर में मनौती मांगी थी कि मेरी मनौती यदि सिद्ध हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी, तो मैं एक नर बलि दूंगा, एक आदमी की बलि दे दूंगा, पक्का है। तो उसने जब ये मनौती मांगी और मनौती पूरी भी हो गई, और जब मनौती पूरी हुई है भैया, तो क्या होता है कि उसने फिर एक नर बलि का इंतजाम किया और माता जी को भेंट चढ़ाने के लिए तैयारी करने लगा। लेकिन वो आदमी जिसकी बलि देनी थी, मौका देख के निकल गया, और जब बलि भाग गई तो क्या होता है कि उन सेवकों ने जाकर उस डाकू को बताया कि ये बलि जो देने के लिए आदमी लाए थे वो भाग गया महाराज। तब डाकू ने कहा कि देखो, दूसरा व्यक्ति तुरंत इंतजाम करो, नहीं तो मैं से किसी एक की दे दूंगा। अब सब लोग डरा गए कि पक्का डाकू है, किसी न किसी को तो मार डालेगा, इसलिए बलि का इंतजाम भी करना है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जब बलि का इंतजाम करने के लिए वो डाकू के सेवक आए तो इन्होंने रास्ते में देखा कि जड़ भरत जी महाराज जा रहे थे, और जड़ भरत जी महाराज जी को जब देखा तो जड़ भरत जी महाराज से बोले कि चलो। जड़ भरत जी ने कहा ठीक चलो, ये भी नहीं पूछा कहाँ चलना है, उन्होंने कहा चलो तो चलो, बात करते गए। जड़ भरत जी को बढ़िया स्नान कराया, नए नए वस्त्र दिए, बोले क्या खाओगे? जड़ भरत जी ने सोचा कि जो भी खिला दो, कोई दिक्कत नहीं, घर में तो रूखा सूखा खा रहे थे। बोले बताओ क्या खाओगे? बोले आपकी जो इच्छा। सुंदर सुंदर बड़े स्वादिष्ट पकवान लेके आए, बड़े भाव से जड़ भरत जी ने वो पकवान ग्रहण करे, और प्रसन्न है परमात्मा, आज बड़े जब से पैदा हुआ हूँ अब जाके ठीक ठाक भोजन भी मिला। जड़ भरत जी महाराज ने जब भोजन किया तो डाकू आया और कहा कि ये बलि ठीक है, क्योंकि प्रसन्न आत्मा है, दुखी बलि भी माता नहीं ग्रहण करती, ऐसा लोगों का भाव था। जबकि शास्त्र में कहीं कहीं जहां नर बलि ये सब राक्षसी कार्य है। आज जड़ भरत जी महाराज से कहा कि चलो हमारी कुल देवी को प्रणाम करो। कुल देवी के समीप में लेकर जड़ भरत जी महाराज जी को पहुंचा डाकू, और उसने तलवार निकाली और जड़ भरत जी से कहा कि सर को झुकाओ, माता को प्रणाम करो। जैसे ही तलवार जड़ भरत जी प्रणाम करते हैं, डाकू तलवार निकालता है, और तलवार निकालकर जैसे ही मारने को होता है, एकदम जोरदार बिजली चमकी है। एक जोरदार बिजली चमकने के बाद जोर से टंकार हुई है। माता भगवती दुर्गा का जो प्रतिबिंब था एकदम से फटा है, अष्टभुजी रूप धारण करते हुए खप्पर लिए भगवती काली प्रकट हो जाती है, और उस राक्षस उस डाकू का संहार कर देती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज डाकू का संहार किया है भगवती ने, और जड़ भरत जी महाराज के मस्तक पर हाथ फेर कर कहा, बेटे इस तरीके सीधा पर भी ठीक नहीं है। आज जड़ भरत जी महाराज वहां से निकले हैं, और इधर एक राजा था सिंधुवीर देश का, जिसका नाम था रहुगण। राजा रहुगण था तो बड़ा धर्मात्मा राजा, लेकिन भैया रहुगण धर्मात्मा होने के साथ साथ उसमें एक अहंकार था। राजा रहुगण में अहंकार था सत्संग का। राजा रहुगण कहता था कि मैं सत्संग केवल कपिल भगवान के यहाँ ही सुन पाऊं, और किसी वक्ता की आवाज ही पसंद नहीं है। राजा रहुगण आज सत्संग श्रवण करने के लिए पालकी पर सवार होकर पहुंचा। और इधर क्या होता है, जब पालकी पर सवार हुआ और 4 कहार लगे हुए थे पालकी पे, एक पाकर एक कहार बीमार पड़ गया रास्ते में। कहार बीमार पड़ गया, तो जब कहार बीमार पड़ा तो क्या होता है
कि अब 3 व्यक्ति से पालकी तो चलने वाली नहीं है, तो चौथा व्यक्ति भी चाहिए उसमें भैया। अब चौथा व्यक्ति कौन? तो सामने से देखा कि जड़ भरत जी महाराज चले आ रहे, मोटे तगड़े थे ही। तो फिर क्या था? तो कहारों ने कहा कि ये आदमी ठीक है। बुलाया, कहे भैया ऐसा है, हमारा एक कहार बीमार पड़ा हुआ है, आप एक काम करो, पालकी उठा लो। अब रउगण की पालकी में जड़ भरत जी ने बिना कुछ सोचे कंधा लगाया। अब देखिए, आम इंसान की चाल और संतों की चाल में अंतर होता है। साधारण आदमी तो चाहे जैसे चले वो नहीं देखता कि जमीन में क्या है, चूटी मर रही है, चीता मर रहा है, कोई मर जाए उसके बाप का क्या जा रहा है। लेकिन संत महात्मा तो सोचते ना कि पैर में कोई चीटी भी ना जाए, कोई जीव भी ना जाए, क्योंकि वो तो सभी जीव में परमात्मा ही देखते हैं संत। अब भैया रउगण की पालकी को कंधा तो दिए, लेकिन जब चलने लगे तो वो चूटी और चीटा को बचाने के चक्कर में पालकी डोलने लगी। तो 3 कहारों ने आपस में चर्चा की कि ये पक्का चौथे के चक्कर में ऐसा ना हो कि राजा हमें दंड दे दे। तो एक ने चुप्पे से कान में कहा पालकी में जाकर कि महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो चौथा कहार लगा हुआ है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते। और पालकी को आगे बढ़ाने लगे, चलने लगे। आगे जैसी चलने लगे तो भरत जी के पैर के आगे एक बहुत लंबी चूटियों की लाइन जा रही थी। तो भरत जी महाराज ने विचार किया कि दाएं बाएं अगर हुए तो चोटी कोई ना कोई तो मर जाएगी, पक्का, इसमें कोई शंका नहीं है, इसलिए लोग छलांग लगा दें। क्या कर दें? एकदम से जोर से कूद जाए, कम से कम ये चोटी तो चीरेगी। और भैया एकदम जोर से चोटियों को बचाने के लिए कूदे हैं, पालकी उठ गई आगे से, और जैसी उठी तो पालकी का जो पिछला सिरा था राजा रउगण के सर पे लगा। राजा रउगण क्रोध में आया और कहा कि अरे पालकी को रोको। बोले कौन ये मूर्ख कहां पकड़ लाए, कहां से, जिसे चलना भी नहीं आता। राजा रउगण निकला पालकी से और देखा कि सामने जड़ भरत खड़े हैं, शरीर थोड़ा सा मोटा तगड़ा था ही। तो रउगण उनका अपमान करने लगा, और अपमान ऐसा करने लगा कि भैया इसको पकड़ लाए, ये दुबला पतला और ऐसा लगता है कि बीमार। अरे इसको पालकी में लगा दिया, हो सकता है इसके प्राण भी निकल जाए, ऐसे बीमार दुखी को लगाते हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जैसे ही